स्वागत है आपका अपने चैनल पे आरपी कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो गाइस जो ये त्रिकोणमिति है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज पर आधारित है। कौन से त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर, है ना। तो जो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है वो सारी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो ये तो होता है इसका लंब, यानी कि जो थीटा होगा ना उसके सामने की भुजा लंब होगी, और जो समकोण होगा उसके सामने की भुजा होगी कर्ण। क्या होगी? कर्ण। और जो बेस है यानी कि जिस पर ये टिका हुआ है वो होगा इसका आधार। ठीक है, यानी कि लंब आधार, है ना। तो देखिए जो त्रिकोणमिति होती है इसमें 6 अनुपात होते हैं ना। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात। आपको जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं ना। तो त्रिकोणमिति के अनुपात में देखिए, एक तो साइन होता है, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये 6 अनुपात होते हैं। अब इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? साइन का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, है ना। लाल बटा का से जानते हैं इसको, एल ए एल बटा के ए, यानी कि जो साइन है उसका फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण। क्या होगा? लंब बटा कर्ण, यानी कि एल अपॉन के। कोस का फॉर्मूला होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी कि ए अपॉन के। टेन का फॉर्मूला होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा एल अपॉन ए। कोट का फॉर्मूला होगा, अब देखिए इधर से ये आ गया साइन, ये कोस और ये टेन, है ना। अब इधर से यूं चलेंगे, यानी कि इधर से तो ऐसे और इधर से ऐसे चलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोट, सेक और कोसेक, यानी कि टेन का उल्टा कोट। तो कोट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास आधार अपॉन लंब। ठीक है, यानी कि आधार अपॉन लंब। सेक कोस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सॉरी, कर्ण बटा आधार है ना, तो यह आ जाएगा कर्ण बटा आधार। और जो कोसेक है उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटा लंब, यानी कि साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब। अब देखिए ये जो टेबल है ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो इनके फॉर्मूले थे उनका पता लगाने में आपके काफी काम में आएगी। लंब बटा कर्ण, है ना, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। फिर उल्टा करेंगे, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब, है ना। साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, है ना, यानी कि ऐसे चल के ऐसे आना है ना, क्लॉकवाइज। अब देखिए साइन 1 कोस, है ना। ये तो हो गई इसकी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे में आपको ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ। देखिए
जो ये टेबल है ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, और आप अगर आगे बड़ी क्लास में भी जाते हो तो ये आपको काम में आएगी। तो आपको इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, यानी कि 5 जो कोण है इनके मान हमें ज्ञात करने। तो साइन जो 0 होता है तो उसका मान तो सदैव 0 होगा। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। ठीक है, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक ही लाइन याद करना, इसी से आपको ये सभी आ जाएंगे ना। देखिए कैसे आएंगे, जो कोस होता है ना, उसको तो हम लिखेंगे साइन के उल्टी तरफ से, है ना। तो जो ये एक है तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2 और cos 30 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। ठीक है, हो गए। अब tan हम जानते हैं क्या, कि जो tan होता है इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कि जो tan होता है वो tan होता है हमारा tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि sin थीटा के अंदर हमें cos थीटा का भाग देना है ना। तो देखिए अगर हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, है ना, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमें वापस 0 प्राप्त होगा। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, जैसे ये 1/2 भाग √3/2, तो ये उल्टा होके गुणा हो जाएगा ना, से 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, 1/√3, है ना, यानी कि tan 30 का मान होगा 1/√3। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है 43। 43 का वही क्या करेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin तो इसमें 1/√2 और cos भी 1/√2। ठीक है, अब 1/√2 का 1/√2 में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, तो tan 45 का मान 1। ठीक है, फिर देखिए tan 60 का मान sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि √3/2 में भाग देंगे किसका 1/2, 1/2 उल्टा होके गुणा हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा √3, है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा ना तो √3 आ जाएगा, तो ये क्या √3। और अगर किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं, क्या किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास अनंत। ठीक है, यानी कि ये अपरिभाषित है। अब कोट जो होता है, कोट को हम इसके उल्टी साइड से लिखते हैं, जैसे हमने कोस को लिखा जैसे कोट को लिख देंगे, तो ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है गाइस, अब देखिए सेक को हम क्या कर सकते हैं, सेक को हम कर सकते हैं 1/cos थीटा, है ना, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा का उल्टा करना है। तो देखिए ये हमारे पास cos थीटा, अगर हम 1 का उल्टा करते हैं, देखिए ये 1/cos 30 का मान अगर 1 रखते हैं तो हमारे पास में भी सेक क्या है, तो सेक इसका मान भी 1 हो जाएगा। फिर देखिए cos 30 का मान √3/2 है, अगर हम यहाँ पर √3/2 रखते हैं तो ये उल्टा होके गुणा हो जाएगा ना, इससे 2/√3 √3, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। अब ये देखिए 1/√2, तो इसका भी उल्टा कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2, 1/2 उल्टा करेंगे तो 2। ठीक है, और 0 का उल्टा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। ठीक है गाइस, ओ सॉरी 0 नहीं आएगा, उल्टा नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, अब अगर 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं
तो हमारे पास क्या आता है इनफाइनाइट, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाएगा। अब कोसेक को कैसे लिखना है, कोसेक को इसकी उल्टी साइड से ऐसे लिखना है ना। तो देखिए ये इनफाइनाइट तो इधर आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे अंडर रूट 2/√3 और एंड 1। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में आपके पास लिख देता हूँ कि कौन सा कैसे आया। तो जो कोस है, कोस तो कैसे है हमारे पास, साइन को पीछे से लिखने पर, है ना, पीछे से लिखने पर। ठीक है, टेन हमारे पास आया कैसे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करने पर, है ना। फिर कोट आया, कोट कैसे आया हमारे पास, टेन थीटा को पीछे से लिखने पर, पीछे से लिखने पर, यानी कि इधर से यहाँ इसका जो अंतिम भाग था उसको फर्स्ट बना दिया, सेकंड वाले को सेकंड लास्ट, ऐसे है ना। और जो सेक है, सेक हमारे पास कैसे आया 1/cos थीटा, है ना, 1/cos थीटा करने पर। और जो इस कोसेक है, कोसेक कैसे है हमारे पास, कोस को पीछे से लिखने, सॉरी सेक को पीछे से लिखने, सेक थीटा को पीछे से लिखने पर, पीछे से लिखने पर। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले क्या किया हमने, साइन की लाइन, साइन की रो लिख ली हमने 0 1/2 1/√3 √3/2 and 1। फिर इसको विपरीत किया, यानी कि साइन को पीछे से लिखने पर 1√3/2 1/√2 1/2 0, एंड फिर टेन कैसे निकाला हमने, साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि एक बार किसी अगर 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0। ठीक है, ठीक है, टेन को क्या किया हमने, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब कोट को कैसे लिखा, टेन को पीछे से लिखने, और सेक को 1/cos थीटा करने के लिए, यानी कि कोस का उल्टा कर दिया हमने, और कोसेक को कैसे लिखा, सेक को पीछे से लिख दिया। ठीक है, तो इस टेबल को आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस प्रश्नावली के लिए। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि पूरक कोण क्या होता है ना, पूरक कोण, ये कोणों के अलग से क्लास बनाकर मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। तो जो पूरक कोण होते हैं वो देखिए कौन कौन पूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वह दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होंगे, है ना। यानी कि जैसे कोण ए प्लस कोण बी है तो इन दोनों कोणों का योग हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम कोण ए माइनस 90 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण बी। इसी प्रकार देखिए हमारे पास जैसे साइन थीटा है ना, तो साइन में अगर हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा तो हमारे पास आएगा कोस थीटा। इनके प्रूफ में बता दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, लेकिन है ना। साइन 90 माइनस थीटा अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें बता दूंगा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन तो कोस में और कोस साइन, यानी कि ये दोनों तो जोड़ी होगी। फिर देखिए टेन 90 माइनस थीटा ये बदलेगा हमारे कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा ये बदलेगा हमारे टेन थीटा, ये दोनों जोड़ी होगी।
फिर देखिए सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर ये बदलेगा हमारे केस में कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये बदलेगा हमारे केस में सेक थीटा, है ना। यानी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये है हमारे चतुर्थांश के साथ में। देखते हैं इसको, देखिए कैसे। ये क्वाड्रेंट होता हमारा, जो 90 यहाँ पर तो होता है 0 डिग्री, है ना। ये 0, ये 360, ये 90, ये 180, है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास 270, है ना। तो अगर हम 90 माइनस थीटा यानी कि 90 में से थीटा को घटाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट चतुर्थांश आएगा 90 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा करेंगे, 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड, फिर क्या है 180 प्लस थीटा, तब भी हमारे पास क्या आएगा सेकंड चतुर्थांश और थर्ड, और 270 प्लस थीटा करेंगे तो फोर्थ। क्योंकि ऐसा आपके अभी काम में आएंगे, 11th क्लास में काम आएंगे, हमारे 10वीं में सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट चतुर्थांश ही काम आएगा। कौन सा? जो फर्स्ट वाला चतुर्थांश है ना, यही हमारे काम मिलेगा, ठीक है गाइस। और आप अगर 11th में मैथ लेते हो तो इस सभी चतुर्थांश आपके काम में आएंगे, है ना, ठीक है। तो इनको आप बता लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। तो इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट सरल समीकरण हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए इस एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं ना, यानी कि इससे 2 और बन जाएंगे। कैसे? ये कोस स्क्वायर तो यहीं पे रहने दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 भी यहीं रहेगा, और ये प्लस में है ना साइन, तो इस साइन को इधर भेज दो तो ये माइनस में रहेगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार साइन को यहीं पे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा, और इस कोस को इधर भेज दो तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये हो गए 3 फॉर्मूले। फिर इसका सेकंड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना, या कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा से, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे 2 फॉर्मूले और बनेंगे। कैसे? जैसे ये एक तो यहीं का रह जाएगा, और ये जो कोट स्क्वायर है ये जो प्लस में है तो इधर आती माइनस में, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखिए ये 1 प्लस का है तो इधर आते है माइनस का, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 3 ये हो गई। और इसका जो तीसरा पार्ट है हमारे पास वो है टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी 3 बन जाएंगे। कैसे? इस टेन के इधर आसान कर दो तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस 1 का इधर आसान कर दो तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है गाइस। तो ये हो गई हमारी त्रिकोणमितीय
सर्वसमीकरण। और कुछ सर्वसमीकरण जो काम में आ सकती है बीजगणितीय सर्वसमीकरण, वो है बीजगणितीय सर्वसमीकरण। इसमें फर्स्ट आएगी हमारे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और एक आएगी हमारे दो या तीन ही आएगी इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरी जो आ सकती है वो है हमारे, तो तीसरी वो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, सॉरी माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। गाइस, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो कुछ अन्य फॉर्मूले जो आपकी उसमें आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट है जो टेन थीटा है हमारा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखिए इससे एक फॉर्मूला और बन सकता है कि जो साइन थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं ना। और जो कोस थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, उसको देखिए उल्टा करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये क्या, साइन इधर इंटू में तो इधर आते भाग में, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये वन अपॉन है ना, तो इनके दोनों का ही उल्टा क्रम कर देंगे व्युत्क्रम करने पर। क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन tan थीटा, है ना। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था यही है, ठीक है। फिर tan थीटा को हम एक और कर सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, यानी कि tan थीटा cot थीटा का विपरीत होता है। तो अब देखिए इससे एक फॉर्मूला क्या बन सकता है, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। फिर तीसरा है हमारे पास कि जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा, यानी कि tan कोट का और कोट tan का विपरीत होता है, तो वही हो जाएगा कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। चौथा है इसमें sec थीटा, sec थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा। अब देखिए इससे फॉर्मूला क्या बनता है कि sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, ठीक है। और इसका लास्ट पांचवा फॉर्मूला बनता है हमारे पास cosec थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। और इससे एक फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, इससे एक फॉर्मूला बनेगा हमारे पास cos थीटा इंटू cosec थीटा इंटू sin थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये जो 5 फॉर्मूले हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो हमारी सारणी आई थी उसमें हमारे 2 मान आए थे, एक तो √2 और एक आया था हमारे पास √3। तो देखिए जो √2 होता है उसे तो उसका मान होता है 1.414, है ना, 1.414। और जो √3 होता है उसका मान होता है 1.732,
ठीक है गाइस। तो अगर ये मान रखना होगा तो हमें क्वेश्चन के अंदर इसका हिंट दिया रहेगा होगा कि √2 बराबर हमें ये रखना है, √3 बराबर हमें ये रखना है। ठीक है, तो √3 होगा हमारे पास 1.7321 है ना, और √2 होगा हमारे पास 1.414। और द वीडियो नोट इट डाउन, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक पहुंच सके और उन्हें इसका लाभ मिल सके। और इन सभी फॉर्मूलोज के यदि आपको प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपके कमेंट को देखकर ही मैं इन फॉर्मूलोज के अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा। ठीक है, और द वीडियो नोट इट डाउन एंड शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।